नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मेरा नाम है हार्दिक दवे और दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतगणना शुरू हो चुकी है। आधे घंटे से सबसे पहले जो बैलेट पेपर हैं उनकी गिनती हो रही है और बैलेट की गिनती में जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ी अपडेट इस ब्रेक के बाद जो आपको जी मीडिया देने जा रहा है वो ये कि कांग्रेस ने रुझानों में अपना खाता खोल लिया है। कांग्रेस एक सीट पर आगे आ गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां 16 सीटों पर आगे है तो वहीं आम आदमी पार्टी इस वक्त 12 सीटों पर आगे चल रही है। और कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी पीछे। अभी की सबसे बड़ी अपडेट, अलका लांबा वर्सेस रमेश बिधूड़ी वर्सेस आतिशी। कालकाजी से ये तीन उम्मीदवार हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री आतिशी हैं और दूसरी तरफ पूर्व सांसद साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी हैं और अलका लांबा हैं। अलका लांबा ने पहले ही कहा था कि आतिशी अपनी सीट गंवा रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। कालकाजी के लोग रमेश बिधूड़ी को पसंद नहीं करते, उनकी भाषा के चलते उनके खिलाफ गुस्सा है। रमेश बिधूड़ी सीट गंवा रहे हैं, आतिशी सीट गंवा रही है, ऐसा अलका लांबा ने कहा। तो क्या अलका लांबा सीट जीतने जा रही हैं? और जिस एक सीट से कांग्रेस आगे है क्या वो कालकाजी सीट है? इसका जवाब आपको दें उससे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी सीट पर कौन कौन आगे कौन कौन पीछे। करावल नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, बीजेपी में शामिल हुए, वो आगे चल रहे हैं। बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत की बढ़त है। लक्ष्मीनगर सीट से ईस्ट दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी आगे है। बदरपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के नारायण दत्त शर्मा आगे हैं। रोहिणी सीट से भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता फिर से विधायक बनने की रेस में आगे, पहले से एमएलए हैं बीजेपी के। चांदनी चौक से बीजेपी के सतीश जैन आगे चल रहे हैं तो वहीं दिल्ली कैंट से भुवन तंवर आगे चल रहे हैं। बीजेपी 14 के आंकड़े को पार करते हुए 16 तक लीड बना चुकी है। बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है। आपको अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स बताएं तो ज्यादातर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात की जाए तो तकरीबन 25 से 28 आम आदमी पार्टी को बताए थे और 39 से 44 बीजेपी को बताए थे, यानी बीजेपी को बढ़त बताई गई थी। पीपल्स पल्स में भारतीय जनता पार्टी को 50 से ऊपर सीटें दी गई और आम आदमी पार्टी को 20 से ऊपर भी नहीं, यानी उसमें भी बीजेपी आगे है। आपको बता दें कि हमारा जो एआई एग्जिट पोल हुआ जो कि जीनिया ने किया, एआई एंकर जीनिया ने जो एआई एग्जिट पोल किया जो कि आईसीपीएल और जी मीडिया का एक्सक्लूसिव है। जी मीडिया ने अपने स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हमारी एंकर जीनिया के माध्यम से दिल्ली की जनता के मूड को जानने का जो प्रयास किया था उसमें दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर नजर आई थी। बीजेपी भी तकरीबन 36 के आंकड़े को क्रॉस करती नजर आई थी जो बहुमत का आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी भी 36 के आंकड़े को क्रॉस कर सकती है जो कि बहुमत का आंकड़ा है। आतिशी इस वक्त पीछे चल रही है अपनी सीट से। क्या कालकाजी सीट पर आतिशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? क्या कालकाजी सीट पर कांग्रेस की अलका लांबा आगे निकल सकती हैं? क्या साउथ दिल्ली से सांसद रह चुके बीजेपी का एक बड़ा गुर्जर चेहरा रमेश बिधूड़ी कालकाजी सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं? ये एक बड़ी अपडेट होगी जानने वाली। कालकाजी सीट हॉट सीट है जहां से रमेश बिधूड़ी इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, पार्टी का बड़ा गुर्जर चेहरा है। दूसरी तरफ बीजेपी का ही प्रमुख जाट चेहरा है परवेश वर्मा। तो क्या रमेश बिधूड़ी, परवेश वर्मा, जाट और गुर्जर को सेट करके बीजेपी क्या सीएम फेस बनाने वाली है? क्या बीजेपी सरकार में आती है तो क्या बीजेपी जाट और गुर्जर फैक्टर को इस बार साधने वाली है? सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। इस वक्त आम आदमी पार्टी की ओर से वो ग्रेटर कैलाश से आगे चल रहे हैं। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज आगे हैं। वहीं कालकाजी सीट से जहां से रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा हैं बीजेपी और कांग्रेस से, वहीं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मुख्यमंत्री आतिशी अभी खुद पीछे चल रही हैं। आपको बता दें कि शीला दीक्षित के लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस केवल 8 सीटें जीत पाई थी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला और अभी बताया जा रहा है कि कांग्रेस केवल 1 सीट पर आगे। और सबसे बड़ी अपडेट अभी की
मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पीछे चल रहे हैं। नई सीट पर उन्हें मौका दिया गया था, उनकी सीट बदल दी गई थी। मनीष सिसोदिया पूर्व शिक्षा मंत्री दिल्ली, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट, कालका जी के अलावा जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है वो है नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी के परवेश साहिब सिंह वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी की अपडेट जो आपको जी राजस्थान देता है वो ये कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी पीछे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पीछे, आतिशी पीछे, मनीष सिसोदिया पीछे। क्या इस बार आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरे चुनावी सीट लाने में नाकाम होंगे? क्या इस बार आम आदमी पार्टी के टॉप 3 फेसेस यानी केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी, क्या ये तीनों अपनी विधानसभा सीटें निकालने में बहुत मशक्कत करेंगे? क्योंकि इस वक्त बीजेपी जहां 20 सीटों पर आगे है तो आम आदमी पार्टी केवल 15 सीटों पर आगे है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा दूर का नहीं है, ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। आम आदमी पार्टी की ओर से अवध ओझा इस वक्त आगे चल रहे हैं। अवध ओझा राजनीति के क्षेत्र में पटपड़गंज विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं और अवध ओझा आम आदमी पार्टी की ओर से इस वक्त आगे चल रहे हैं। पल पल की अपडेट आपको एक एक सीट की दे देते हैं। रिठाला से बीजेपी के कुलवंत राणा आगे चल रहे हैं। बल्ली मारान जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है दिल्ली का, वहां से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं। इमरान हुसैन जो दिल्ली दंगों के समय पर चर्चा में आए थे, वो बल्ली मारान से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ओखला विधानसभा सीट से, ओखला विधानसभा सीट जहां से बीजेपी के मनीष चौधरी ने बढ़त बना ली है, ये वही ओखला सीट है जहां से इस बार मुस्लिम वोटर को साधने के लिए एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। 18-18 एकदम इक्वल, एकदम बराबर, बिल्कुल तराजू में 18-18 के रुझान को दिखाते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी का आंकड़ा एक जैसा हो चुका है। मोतीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के सतीश खुराना आगे हैं। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बढ़त बनाए रखी है। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। ये वही सत्येंद्र जैन हैं जो कि जेल के सलाखों के पीछे रहे तो उसके बाद बहुत ज्यादा हंगामा और बीजेपी के लिए मुद्दा बना। मगर इस 18-18 के आंकड़े को आम आदमी पार्टी ने बदल दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब 18 सीटों पर जबकि बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। और ये देखिए, कांग्रेस केवल एक सीट पर रुझान बनाए